चाय ये हमारी देन नहीं थी, ये अंग्रेजों की देन थी। हमारे पहले भारत देश में क्या होता था, भारत देश में काली मिर्च, सौंठ, लौंग, इलायची, अजवाइन, पीपल, हल्दी, दालचीनी और एक अर्जुन होती है, अर्जुन की छाल, इसका काढ़ा चलता था। जब वो लोग आए उनने देखा यहाँ तो ये उसमें थोड़ा बहुत मिठास के लिए गुड़ डाला जाता था और फिर थोड़ा बहुत दूध डाल दिया जाता था। जब वो लोग आए उनने सोचा इस प्रकार से, तो फिर क्या किया उन्होंने, क्या किया कि अब क्या करना चाहिए, उन्होंने वो चाय का बैक्टीरिया और वो जो चाय का जो है वायरस कर दिया। पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फ्री में बांटी चाय। कैसी बांटी, फ्री में बांटी। फ्री में बांटकर आप लोगों को चाय का आदी बना दिया और फिर वो आप जब आदी बन गए तो बस फ्री की चाय आप पीने लगे। और चाय पीने के बाद फिर क्या हुआ, मैं तो उसको मालूम क्या बोलता हूँ, चौथे नंबर पे वो क्या बोलते हैं, एक कप टी, एक कप टी। वो चाय है ना, वो कपटी है, आपको कपट रही है, लेकिन आप समझ ही नहीं उसके कपट में आ गए। उनने तो कपट कर लिया आपके साथ और आपके जीवन को समाप्त कर दिया, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो वो आपके पौष्टिक तत्वों को खराब कर रही है। आप उसकी जगह और भी अन्य, चाय के बिना चैन नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, चैन नहीं पड़ता। इसका तात्पर्य क्या है, आप ये बताओ कि आप जैसे रोटी खा रहे हो, ठीक है ना, आप रोटी के बिना रह सकते हो, रोटी आपकी आवश्यकता है, रोटी नशा नहीं है, पर चाय नशा है। क्यों चाय नशा है, क्योंकि चाय पीने, जब चाय नहीं मिलती है तो क्या होता है, सिर भारी हो जाता है, फिर क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, फिर क्या होता है, और भी बहुत सारी शारीरिक समस्याएं। तो जो समस्या पैदा करे वो भोजन नहीं है, वो तो क्या है, वो हमारे जीवन का व्यसन है। तो आप ये मान के चलना, वो चाय आपके जीवन की व्यसन है, उसको आप व्यसन मानता। जैसे ड्रिंक पीना एक व्यसन होता है, तंबाकू खाना एक व्यसन होता है, ऐसे ही चाय पीना भी एक व्यसन है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जिनके कारण आपको उसमें जाना ही पड़ता है और लेना ही पड़ता है। आप तो बढ़िया, अगर लत छुड़ाना है तो आप अजवाइन की चाय पिए, सौंफ का काढ़ा पिए, नींबू और उसका गुड़ वाला काढ़ा पिए, बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आप ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात बताऊं, विडंबना ये है कि जो विदेशी लोग हैं वो चाय पीते थे तो कब पीते थे, सुनना कितनी बड़ी गलती है कि वो चाय पीते थे तो भोजन के बाद पीते थे। दे पूछ लो, पता कर लो आप, वो सुबह उठ के टी नहीं पीते हैं, वो भोजन के बाद शरीर की गर्मी के लिए टी पीते हैं वो, ठीक है ना, सुबह नहीं पीते हैं वो। अब आप लोग कब पीते हो, सुबह, तो अब देखना कितनी बड़ी गलत चीज हो रही है। सुबह जब आप चाय पीते हो तो चाय पीने से क्या होता है, चाय एसिडिक होती है और खाली पेट पीने से एसिडिटी बढ़ती चली जा रही है। आज सबसे ज्यादा पेशेंट एसिडिटी के हैं, और अगर एसिडिटी के पेशेंट खत्म करना हो तो सुबह खाली पेट चाय बिल्कुल मत पीना, उससे एसिडिटी बढ़ेगी। चाय खाली पेट पियोगे तो भूख समाप्त हो जाएगी, और होता ही है, आप भूख समाप्त करते हैं, जब भूख लगती है, रोटी नहीं खाना है तो आप चाय पी लेते हैं। चाय खाली पेट पियोगे तो भूख समाप्त, जठराग्नि मंद करने वाली वो चाय है। और एक दिन में आप 4-4, 5-5 चाय पीने वाले हो तो क्या ध्यान रखना, वो जैसे जैसे बढ़ती आएगी, प्रोस्टेट कैंसर की संभावना उस चाय से होती है। खाली पेट चाय पीने से प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व का उपभोग समाप्त हो जाता है, अगर आप खाली पेट पी रहे हैं। और फिर खाली वो तो पिए, आपने पी ही लिया है, साथ में अगर जितनी ज़्यादा स्ट्रांग आप चाय पियोगे, जितनी तेज, आजकल तेज स्ट्रांग चाय पीते हैं, वो स्ट्रांग चाय क्या करती है, वो अल्सर को देने वाली है। और आपको एक बात और बता दूं कि आप जो चाय पी रहे हो, वो चाय को जितना उबालोगे, जितना आप उबालोगे, उबालने से एक टेनिन नामक रसायन निकलता है। वो जो टेनिन नामक रसायन है, वो टेनिन नामक रसायन क्या करता है, आपकी भीतरी दीवार में एक दीवार जमा कर देता है, उससे भूख लगना बंद हो जाती है। बाद में धीरे 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 करके भूख समाप्त हो जाती है, एक टेनिन नाम का वो पदार्थ निकलता चला जाता है। और सबसे बड़ी आज वो शरीर को हो रही है यूरिक एसिड, जो यूरिक अम्ल बढ़ता, वो यूरिक अम्ल भी इससे ही बढ़ता, इससे ही गठिया, इससे ही जोड़ों का दर्द, इससे ही शरीर में सूजन बढ़ती है, इससे ही वात रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखो, हड्डी और जोड़ों के दर्द से आज हर व्यक्ति परेशान है, घुटने से, रीढ़ से। उस चाय को पहले छोड़ो, आप चाय छोड़ोगे तो अपने आप से अपने आप अच्छा होता चला जाएगा।